हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिशंकर कुमार आप लोग को हरिशंकर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार जीविका का एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार जीविका बीआरएलपीएस में एसी और सीसी कैंडिडेट का जो आप लोग को एसी का 2 दिनों का विलेज इंटर्नशिप होने वाला है और सीसी का 7 दिनों का विलेज इंटर्नशिप होने वाला है। तो उस विलेज इंटर्नशिप में 7 दिनों में क्या करवाया जाएगा और एसी का विलेज इंटर्नशिप में 2 दिन में क्या करवाया जाएगा, सारा प्रोसेस मिलेगा आप लोगों को। उसके लिए 10 महत्वपूर्ण सवाल और विलेज इंटर्नशिप में क्या होगा और 3 दिन का सीसी का इमर्शन में क्या होगा, सारा प्रोसेस मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं एसी के बारे में। आप लोग जान ले कि वहां पे विलेज इंटर्नशिप में क्या सम होगा, 2 दिन के आप लोगों के लिए है। अगर अभी तक आप लोग पहली बार है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से मेरे रेड कलर को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो सबसे पहले एसी जो है वह जो कैंडिडेट वहां पे जिस दिन का समय दिया गया है, जिस जिला में दिया गया है, उससे आपको एक दिन पहले आपको पहुंचना है। एक दिन पहले पहुंच के आप लोग को जिस जगह स्थान पे बुलाया गया है उस स्थान पे एक दिन पहले आप लोगों को जाना होगा। और सबसे पहले आप सभी दोस्तों का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपका सही प्रूफ सारा कुछ पाया गया तो वहाँ पे आप लोगों को सारा चेक करके सारा कुछ दे के आपको एसी को जो है पुराने एसी के साथ आपको नए जो कैंडिडेट एसी में चुना गया उसको फील्ड भेज दिया जाएगा। और फील्ड में आप लोगों के साथ दीदी के साथ क्या आपका व्यवहार है, क्या आप परिवार के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, उसी तरह से दीदी के साथ व्यवहार करते हैं। दीदी का जो जीविका के अंतर्गत संपूर्ण क्षमताएं होते हैं उसको आप पूरा कर पाते हैं, उसके बात को आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं, यही वहाँ पे किसी दीदी के यहाँ आपको फिर एक दिन के लिए रखा जाएगा। और वह रिपोर्ट आप लोगों को पुराना एसी के द्वारा और आप लोग को बीपीएम के द्वारा जहाँ पे आपको रखा जाएगा किसी भी होटल में, वहाँ पे उसका रिपोर्ट दूसरा दिन पहुँचेगा, तब जाके आपको फाइनल माना जाएगा। और सीसी कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण 10 सवाल और एसी के लिए दोनों का इसी में सवाल मिलने वाला है। एक एक पॉइंट पे मैं जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग यह जान ले कि एसी सीसी का भी वेरिफिकेशन वहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा। सबसे पहले तो जिसका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा उसी को 7 दिनों के लिए विलेज इंटर्नशिप में रखा जाएगा। जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही नहीं पाया गया उसको वहां से लौटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के पास अभी समय है कि डॉक्यूमेंट को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर ले। और डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए उसका पूर्ण रूप से वीडियो बना हुआ है और मेरे वेबसाइट पे भी दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को वहाँ पे क्या क्या करवाएगा वह आप लोग को मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को सारा कुछ करके और वहाँ पे जो जो सवाल पूछा जाएगा उसके बारे में तो आप लोग जानते भी हैं पहले से। और 10 सवाल क्या है मैं अब आप लोगों के लिए उस सवाल की ओर ले जाता हूं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका हो ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको भी वहां पे 3 रोज के लिए इमर्शन में रखा जाएगा, वह आप लोग सबसे पहले आप लोग जान ले जीविका क्या है। तो जीविका आप लोगों के बारे में जानना जरूरी है कि बिहार सरकार का एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है जो दीदियों के लिए चलाया गया है। समूह के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समूह के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है कि दीदी का जो होता है मीटिंग आप लोगों को कितने दिनों पे होता है, साप्ताहिक होता है या मासिक होता है, दीदी कितनी रुपए बचत करती है सप्ताह में और सप्ताह में कितनी मीटिंग करवाया जाए। और आप लोग दीदी का जो बैठने का आकार होता है वह गोलाकार होता है या वृत्ताकार होता है, आयताकार होता है, वह आपको जानकारी जरूर मेरे वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा। ग्राम संगठन के बारे में क्या जानते हैं? कितने ग्राम संगठन मतलब कितने जो ग्राम संगठन बनते हैं वह कितने समूह को मिला के बनाया जाता है? तो आप लोग को जान रहे हैं आप लोग 8 से 10 समूह मिलाकर एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। और ऊपर से ऊपर आप लोग 15 भी 20 भी रख सकते हैं। सीएलएफ के बारे में क्या जानते हैं? तो जैसे कि आप लोग को सीएलएफ में पता होगा ग्राम संगठन से चुने हुए जो दीदी होते हैं वो अध्यक्ष सचिव, तो वहाँ पे वो सीएलएफ में जा सकते हैं। और सीएलएफ जो होते हैं 15 से 20 जो आप लोग को
आप लोग को ग्राम संगठन होता है 8 से 10, 8 से 15 ग्राम संगठन तक का CLF बनाया जाता है। वह सारा जानकारी आप लोग वेबसाइट पे भी देख चुके हैं। समूह का मीटिंग कितने दिनों पे होता है, तो यह भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि 7 दिनों पे समूह का मीटिंग करवाया जाता है। समूह के दीदी के साथ आपका व्यवहार जिस तरह से आप जानते हैं कि अपने घर में एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से पालते हैं, उसी तरह से आप जो CC बने तो आपको समूह को उसी तरह से पालना पड़ेगा और वहाँ पे दीदी को उसी तरह से बताना पड़ेगा, तब जाके आप उस व्यवहार के भागीदार हैं। विलेज इंटर्नशिप में आपको कहाँ रखा जाएगा, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक दिन 10 बजे पहुँचते हैं तो 3 बजे से तक आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फील्ड में रखा जाएगा और किसी भी समूह में दे दिया जाएगा। उसके बारे में आप क्या जानते हैं और मीटिंग कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, सारा प्रोसेस को आप लोग को वहाँ पे करना पड़ेगा। और फील्ड में कितने घंटा आपको रखा जाएगा, तो 2 या 3 दिन लगातार आपको 2-3 घंटा फील्ड में रखा जाएगा। उसके बाद आपको 4 रोज़ के बाद फील्ड में पूर्ण रूप से 4 रोज़ के लिए रख दिया जाएगा और 4 रोज़ में अदल बदल दूसरे गांव में आपको दे दिया जाएगा। आपको अपना ज़िला होगा या नहीं यह आप लोग भी जान ले। आपको अपना ज़िला नहीं होगा, कम से कम आपको 100 किलोमीटर दूरी के अगल बगल के ज़िले में आपको दिया जाएगा। और विलेज इंटर्नशिप के बाद आपकी छुट्टी होगा या नहीं यह जान ले आप लोग। विलेज इंटर्नशिप अगर आपका हो जाता है तो आपको जो वहाँ पे 2 या 3 रोज़ के लिए सभी को वहाँ से भेजा जाएगा। तब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपका किस दिन फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आता है। अगर आपका विलेज इंटर्नशिप होने के बाद अगर फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आता है तब जाके आपको ज्वाइनिंग जीविका में हो जाएगा। किस दिन ज्वाइनिंग होगा वह भी आप लोग को लेटर जीविका के वेबसाइट के जरिए आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जीविका अब जीविका नहीं, जीविका 2020-30 तक के लिए परमानेंट कर दिया गया है और यह बिहार सरकार का एक परियोजना है। सारा प्रोसेस तो आप लोग जान ही चुके हैं। अगर इससे अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वेबसाइट को विजिट करें, सारा प्रोसेस आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जानते हैं कि क्या क्या मैं आप लोगों को बता दिया हूं, तो ज़रूर आप लोग इस विषय में ज़रूर आप लोग इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिलहाल देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। LSBI का कैंडिडेट मतलब दोनों में सभी कैंडिडेटों के लिए एक बहुत बेहतरीन सूचना है। ज्वाइनिंग के समय यह लेकर जाना जरूरी है और यह अति आवश्यक है और मांगता भी है। अगर यह नहीं रहा तो आप लोगों को फिर बड़ी मुश्किल हो सकता है। तो वीडियो को बीच में कट मत कीजिएगा, मैं दोनों का सारा प्रोसेस बताऊंगा और दोनों का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में रहेगा नीचे में, तो दोनों पे जाके आप उस लिंक के अंदर जाके क्लिक करें और अपना BRLPS एप्लीकेशन नंबर दें, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को डाउनलोड करके बताऊंगा। BRLPS प्लस LSBI दोनों का लिंक रहेगा, उस लिंक पे जाके आप लोग क्लिक करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसी वीडियो में मिलते हैं, आगे देखते रहिए कैसे डाउनलोड। तो फाइनली दोस्तों आप लोग को मैं इस साइट पे आ चुका हूं और यह आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन से डालना है। जैसे कि यहां पे कृपया बता रहा है कि अपने एप्लीकेशन नंबर में से BRLPS और 4 डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे और C के बाद का अंक डालें। उदाहरण के तौर पे अगर आपका एप्लीकेशन नंबर संख्या BRLPS और S के बाद 1 2 3 4 या 5 अंक तक हो सकता है या 4 अंक तक हो सकता है। उसके बाद C का अंक देखिए आपको 7890 है, तो यहाँ पे तो सिर्फ आप लोग को 7890 डालना है। यहाँ जो आप पोस्ट देख रहे हैं इसमें आप लोग को सिर्फ C के बाद का नंबर डालना है। तो C के बाद का नंबर मैं चलिए आप लोग को अपना दिखा रहा हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे C पे जैसे ही क्लिक किए तो हम पहले से ऑलरेडी इस चीज़ को कर चुके हैं और यहाँ पे देख जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 2590 25930 है, तो 25930 किए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ आ रहा था। डेट ऑफ बर्थ पे जैसे ही हम यहाँ पे 2020 है इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे हमको मेंशन आ जाएगा डेट करने के लिए। तो डेट मेंशन करने पहले हम ईस्वी खोज लेंगे, कौन सा ईस्वी मेरा जन्म तिथि है।
तो वो आप लोग को जन्मतिथि डालना है। जैसे ही यहाँ पे आप लोग अपना जन्मतिथि को डालते हैं और जन्मतिथि डालने के बाद आप लोग को पहले यहाँ पे क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ खोजना है। कौन सा महीना है आपको, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। और तो जैसे कि आप यहाँ पे डाल दिए और उस पर टच करके फिर आपको यहाँ पे सेट करना है। सेट जैसे ही किए आप सब कुछ कर लिए, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मोबाइल नंबर देने के लिए आएगा। मोबाइल नंबर पे जैसे ही आप लोग क्लिक किए आपको यहाँ पे आएगा चेक। जैसे ही आप यहाँ पे चेक करते हैं कुछ ऑप्शन नीचे आएगा, आप लोग देखिएगा थोड़ा स्क्रॉल हो रहा है। जैसे यहाँ पे घूम गया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेटस आ चुका है प्रिंट आउट लेने का। तो जैसे ही